दोस्तों, जिंदगी हौले हौले की एक नई प्रस्तुति में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश का दिल उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश का दिल लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश वासियों की शान है, लखनऊ उत्तर प्रदेश वासियों की जान है। और खास तौर से लखनऊ की शाम के बारे में कोई ऐसा नहीं होगा जिसने सुना न हो। और निश्चित रूप से यहाँ की जो शाम है अपनी खूबसूरती, अपनी रौनक और खास तौर से अपनी खान पान की विशिष्ट संस्कृति के लिए पहचानी जाती है। तो इस प्रस्तुति में हम आप लोगों को पहले लखनऊ की सड़कों की सैर करवाएंगे और यहाँ की जो शाम है, शाम की जो खूबसूरती है, उस खूबसूरती के बीच आप लोगों को ले चलने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ के खान पान से आप लोगों को जोड़ेंगे। लेकिन अहम बात यह है कि लखनऊ का जब नाम लिया जाता है तो खास तौर से टुंडी कबाबी और इदरीस की बिरयानी या चौक में मिलने वाली निहारी, कुलचे जैसे व्यंजनों का खास तौर से उल्लेख किया जाता है। लेकिन लखनऊ के खान पान का दायरा सिर्फ यहीं तक नहीं है बल्कि बहुत ही बड़ा है। तो हमको पता ये चला कि इन्हीं के बीच लखनऊ के खान पान के केंद्र के रूप में अपनी पहचान रखने वाले अमीनाबाद में ही एक स्थान ऐसा है जहां का लखनवी व्यंजन नायाब और लजीज है। लेकिन वो कितना नायाब है और कितना लजीज है, जब तक हम उसका स्वाद नहीं लेंगे तब तक हम भला कैसे कह सकते हैं। तो आइए पहले मेरे साथ लखनऊ शहर की सैर करिए, फिर हम आपको खान पान की उस खास जगह पर ले चलेंगे जिसको कि आज हमने चुना है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, तो निश्चित रूप से आप हमारे साथ वहां पहुंचेंगे। चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों, हम लोगों को जहां पहुंचना है वहां हम लोग आ गए हैं। दरअसल इस रेस्टोरेंट का कोई ख़ास नाम नहीं है, बस यहाँ पर अवधी काकोरी कबाब का एक बोर्ड है। उसके नीचे यहाँ पर जो मिलने वाली अलग अलग डिशेस हैं उनके नाम हैं। ख़ास तौर से हमें बताया गया कि यहाँ का पारचा कबाब बेहद लजीज होता है और ये भी हमें बताया गया कि तंगड़ी कबाब, जो कि चिकन की टांगें होती हैं, उनको रोस्ट करके बनाया जाता है, वो भी बहुत स्वादिष्ट होता है। इसके अलावा यहाँ पर मुगलई व्यंजन के जो विभिन्न रूप हैं, जैसे टिक्का कबाब, काकोरी कबाब तो यहाँ का नाम ही है। तो काकोरी कबाब खासतौर से लखनऊ का ही अपना एक विशिष्ट व्यंजन है, लखनऊ की एक अपनी विशिष्ट पहचान है। इसके साथ साथ यहाँ की निहारी, यहाँ का कोरमा और यहाँ के कुलचे भी
बेहद प्रसिद्ध हैं, तो आप देख सकते हैं। अभी शाम धीरे धीरे गहरा रही है, तो अब खाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। भट्टी में कोयले दहकने लगे हैं और धीरे धीरे ग्राहक भी आने लगे हैं। आप देख सकते हैं कि ये कबाब तैयार हो रहा है, दहकता हुआ कोयला और ऊपर परात, और परात में बनता हुआ लखनऊ का विशिष्ट कबाब, जिसे कि गलावटी कबाब के नाम से जाना जाता है। और दूसरे जो कबाब हैं वो भी यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। देखिए, ये काकोरी कबाब बन रहा है। ग्राहक आने शुरू हो गए हैं। लग रहा है कि यहाँ पर बैठकर खाने से अधिक यहाँ से खाने को पैक करवा के ले जाने वाले लोगों की भीड़ अधिक है। धुआं बढ़ रहा है और इसी धुएं के बीच से स्वाद धीरे धीरे उभरेगा, जिसका आनंद हम लोग लेने आए हैं। और आप लोग भी इसका आनंद निश्चित रूप से देख करके लेंगे। देखिए, कबाब तैयार हो रहा है। और आप ये देखिए, लखनऊ का जो प्रसिद्ध कुलचा है, उस कुलचे के बनने की प्रक्रिया आप देख सकते हैं। बड़ी ही कोमलता के साथ उसको बनाया जाता है और तंदूर में आग से तप करके वो मुलायम हो जाता है। आप देखिए, तन्मयता से कारीगर कुलचे तैयार कर रहा है। घी से लबालब ये कुलचे कबाब से, निहारी से, कोरमे से खाए जाते हैं। और मैं दावे से तो नहीं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, ये कह सकता हूं कि कुलचे जो हैं वो लखनऊ के अलग होते हैं। ऐसे कुलचे आपको शायद दूसरी जगह पे ना मिले। तो अब हमारा ऑर्डर देखिए धीरे धीरे सजना शुरू हो गया है। ये हरी चटनी और ताजी कटी हुई प्याज आपके सामने है। ये देखिए, कुलचा आ गया है और पसंदा आ गया है। पसंदे में मीट को गला करके इसको रोस्ट किया जाता है। इसे पराठों से खाया जाता है, हालांकि आप कुलचे से भी इसको खा सकते हैं। तो देखिए, हम लोग इसका स्वाद ले रहे हैं। सिका हुआ पराठा, पसंदा आपके सामने है। और निहारी आ गई है। ये तंगड़ी कबाब है। कुलचे आ रहे हैं और कुलचे से पसंदा खाया जा रहा है। साथ में निहारी का भी स्वाद लिया जा रहा है। आप देखिए दोस्तों, वाकई में यहाँ का जो स्वाद है वो बेमिसाल है, लाजवाब है। हालांकि ये स्थान इतना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन खास तौर से जो हमें बताया गया कि यहाँ का तंगड़ी कबाब जो कि आपके सामने है, आप देख सकते हैं, वो बेहद स्वादिष्ट है। बस इसे केवल महसूस किया जा सकता है। इसके स्वाद को केवल जिह्वा के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। और निहारी तो लखनऊ की पहचान है। यहाँ की निहारी अलग स्वाद की होती है और इसके बनाने की प्रक्रिया भी कुछ अलग ही होती है। तो निहारी भी यहाँ पर हमारे सामने है और देखिए धीरे धीरे हम खा रहे हैं और मजे ले लेकर के खा रहे हैं। आप लोग उतने ही मजे ले लेकर के देखिए और इसका आनंद लीजिए।
दोस्तों, लखनऊ के खाने का अंत निश्चित रूप से अमीनाबाद में प्रकाश की कुल्फी से होता है। तो हम लोगों ने पहले ही ये तय किया था कि आज अपने इस खाने की सफारी का अंत हम लोग अमीनाबाद में प्रकाश की कुल्फी खा करके करेंगे। तो हम लोग देखिए, प्रकाश की जो प्रसिद्ध और वर्षों से पुरानी स्थापित दुकान है, वहां पर हम लोग आ चुके हैं। एक जमाने में यहाँ बेहद भीड़ रहा करती थी, लोगों का ऐसा कहना है। आज उतनी भीड़ नहीं है, इसलिए कि धीरे धीरे परंपराएं बदल रही हैं और निश्चित रूप से वो हमारे स्वाद को भी प्रभावित कर रही हैं। तो उसका प्रभाव हमें आकर के यहाँ पर भी दिखाई दिया। लेकिन हम लोग इसका स्वाद निश्चित रूप से लेंगे, इसलिए कि परंपराएं परिवर्तित भी होती हैं, लेकिन परंपराएं हमको शक्ति भी देती हैं। परंपराएं हमारे अंदर ऊर्जा भी भरती हैं और हमको अतीत से जोड़ करके वर्तमान में जीने का सलीका सिखाती हैं। तो इसी सलीके को सीखने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। अब हमारा जो ऑर्डर है वो सर्व किया जा रहा है। आप देखिए, वही केसरिया रंग और वही फालूदा जिसका किसी समय में बेहद नाम था। तो आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं और अंत में निवेदन करेंगे कि वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। आप हमारे साथ बने रहे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।